अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अपडेट करेंगे आपको। आज जो सदर साहब का मामला था उसके हवाले से सदर साहब ने क्या फैसला किया है। बहुत दबाव उन पर था और खबरें तो ये चला भी दी गई थी कि जनाब इस्तीफा लिख दिया गया और वो बस इस्तीफा देने वाले हैं। तो क्या वाकई सदर साहब रिजाइन कर गए हैं, हिम्मत हार गए हैं? इस पर आपको अपडेट करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस मामले में अब आगे पेशरफ्त क्या होने जा रही है, मजीद क्या हकायक सामने आए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कप्तान के साथी किन मुश्किलात का शिकार हैं और कौन कौन कैसे कैसे वफा निभा रहा है, आपके सामने रखेंगे। बात करेंगे ईमान मजारी साहिबा की भी, जो कि भूख हड़ताल पर चली गई हैं। डॉक्टर श्री मजारी साहिबा की साहबजादी और उनकी तरफ से इस पर एक वीडियो बयान भी आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो सबसे पहले जरा बात हो जाए सदर आरिफ अलवी साहब की, जिनकी ट्वीट के बाद से एक भौंचाल आया हुआ है और काफी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान की खुलकर अब सामने आ चुकी हैं। पहले भी आ रही थी, खैर कोई नई बात नहीं है, लेकिन मजीद काफी चीजें आपको अब बिल्कुल वाजे नजर आ रही हैं। वो तमाम मुनाफिक लोग, वो किरदार मुनाफिक जो कि आपको सिविल सुप्रीमेसी का दावा करते नजर आते हैं, जमहूरियत के चैंपियन नजर आते हैं, उनके क्या किरदार रहे हैं इस मौके के ऊपर, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ऐवान सदर में बैठे हुए अमले को भी कंट्रोल किया जा सकता है और किसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक वो अमला जो है वो काम कर रहा है, जबकि सदर के अहकामात की अगर वो तामील नहीं कर रहा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, तो फिर उसके बाद क्या इस मुमलिकत खुदादाद में बाकी रह जाता है। अब इसमें एक तो पहले आपको मैं ये बता दूं कि सदर आरिफ अलवी साहब ने बड़ा दो टोक और क्लियर बता दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे और ना ही कोई क्वेश्चन है उनके इस्तीफे का। बिल्कुल वो इस पर क्लियर है, कोई उनकी इस पर थॉट भी नहीं है, इवन इस्तीफा तो वो नहीं दे रहे। और जो आईन पाकिस्तान है वो उनको इस बात की इजाजत भी देता है कि अगर सितंबर तक वो अपनी जो ओहदे की मियाद है वो पूरी कर लेते हैं, मिड ऑफ सितंबर उन्होंने तकरीबन उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, तो उसके बाद भी अगले सदर के इंतखाब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो बहरहाल एक आगे का मामला है कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं, या उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा दबाव मजीद बढ़ाकर, या फिर वो खुद ही समझते हैं कि इन हालात में उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं है, तो वो खुद यहाँ से जाना चाहेंगे। क्योंकि कुछ सहाफ़ी ये खबरें पिछले दिनों देना शुरू हो चुके थे ऑलरेडी कि अब चूंकि निगरान वजीर आजम भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी के नहीं आए हैं, निगरान वजीर खजाना भी नवाज शरीफ साहब और सियासी जमातों की मर्जी के नहीं आए हैं, और भी जो मामलात हैं उनमें कोई ज्यादा खातिर खा उन लोगों की तसल्ली नहीं हुई है, और जो नवाज शरीफ साहब के केसेस हैं उनके मामलात में भी अभी मामलात उस तरह से क्लैरिटी में नहीं आए हैं, तो वो कुछ बड़े मियाँ नाराज भी हैं और परेशान भी हैं। तो उसके बाद अब उनकी तरफ से ये डिमांड्स भी हैं कि जनाब ठीक है, फिर अगर हमारा कोई बंदा इस सारे सेटअप में नहीं है जब तक कि अगले इलेक्शन नहीं हो रहे, तो फिर पीटीआई का भी कोई बंदा इस सेटअप का हिस्सा नहीं होना चाहिए और हर सूरत आरिफ अलवी को भी ऐवान सदर से रुखसत होना चाहिए। तो अब पूरी उनकी तरफ से एक कोशिश है कि सदर आरिफ अलवी साहब को ऐवान सदर से रुखसत कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए आइन बड़ा वाज़ेह है। सदर को भेजने के लिए या तो आपको उनके खिलाफ मुआखजे की तहरीक लानी पड़ती है, और वो सिर्फ हो सकता है उस वक्त जबकि पार्लियामेंट पूरी मौजूद हो, और फिर उसमें आप 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही सदर साहब को रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सदर साहब खुद रिजाइन कर दें अगर किसी वजह से। इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं कि जिसके तहत आप सदर को हटा सकें, और आप यकीन मानिए कि अगर इसके अलावा कोई और तरीका मौजूद होता तो वो अब तक उसके ऊपर अमल हो चुका होता। और सदर साहब को बिल्कुल भी, जिन्होंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक में इमरान खान की हुकूमतों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने सिंध में अपोजिशन लीडर भी उसकी पार्टी का नहीं बर्दाश्त किया, तो आपके ख्याल से वो सदर जैसा बड़ा ओहदा क्या उनके पास रहने देते? तो असल बात यह है कि वो दो ही तरीके थे उसको रिमूव करने के, लेकिन वो ऑप्शंस दोनों ही इनके पास काबिल अमल नहीं थे। 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं थी और सदर साहब भी इस्तीफा देने के लिए जाहिर है कि तैयार नहीं थे, और इस तरीके से सदर साहब बराजमान रहे। लेकिन अब ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि सितंबर में जब उनकी मुद्दत मुकम्मल हो जाए तो उनको रुखसत कर दिया जाए, और इसके लिए उन पर मजीद दबाव भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए अब मुमकिन है कि ये जो सारा अभी एक आपने देखा है तमाशा जो हुआ है कि जिस तरीके से सदर को बेतौकीर करने की कोशिश की गई है,
जिस तरीके से उन्हें ये रियलाइज करवाया गया कि आपकी ये औकात है, लिहाजा आप खुद ही यहाँ से तशरीफ ले जाएं। तो इस तरह करके और फिर उसके बाद एक पूरा प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू, जो इनके एक पूरे मीडिया, आपको पता है चैनल्स तो इस वक्त माशाल्लाह सारे इन्हीं के पेरोल पे जैसे चल रहे हैं, तो उनके थ्रू भी पूरे सहाफियों को जी भर के खुला हाथ दे दिया गया कि आप इसके ऊपर पूरा प्रोपेगेंडा करें कि वो रिजाइन कर दें। और हमने देखा कि हमारे नाम ने आज जमहूरी सहाफी किस तरह से उनसे इस्तीफा मांग रहे थे। बंदा पूछे कि एक बंदा तो खुद विक्टिम है, उसके साथ तो गलत हुआ है, और आप ये बजाय उसके कि उसके साथ खड़े हो उल्टा इस्तीफा उनसे मांग रहे हैं। ये हालात हैं यहाँ बेशरम सहाफियों के। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये बनी है कि जनाब सदर साहब जो हैं उन्होंने अब जो मुश्किल टाइम था वो गुजारा है, और अब उन्होंने कह दिया कि वो तो इस्तीफा नहीं देने वाले और वो फाइट करेंगे। जहां तक ये सारी इसके ऊपर तहकीकात की बात है और इन कवानीन की हैसियत की बात है, तो ये मामला तो जा रहा है अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन कवानीन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की तरह मीमी बिल की जो हैसियत है वो शुरू से ही मुतनाज़ है। पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह से आखिर में कानून साजी जल्दी से हुई है ये क्वेश्चनेबल है। दूसरी बात ये कि कोरम पूरा ही नहीं होता था और कानून पास किए चले जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चनेबल था। तीसरी बात ये कि खुद जो हुकूमत के अपने इत्तेहादी हैं वो तक मुतमईन नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने तो बिल्स पढ़े तक नहीं हुए और उनसे ठप्पे लगवा लिए गए हैं, तो ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। और फिर चौथी बात ये है कि जब सदर ने साइन ही नहीं किए तो ये बिल्स कानून कैसे बन सकते हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात है जिनकी वजह से ये बिल टोटली ऐसे बिल हैं जिन्हें रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए, और सदर साहब ने इनको रिजेक्ट ही किया। लेकिन कौन है जिसको इन बिल्स की इतनी ज़रूरत थी कि उसने गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से भी रोंदी मार के, जिसको कहते हैं 2 नंबरी करके, हेरा फेरी करके इन बिल्स को कानून का ज़बरदस्ती हिस्सा बनवाया, जिससे 2 मकसद हासिल करने थे। एक तो ये कानून बन जाए और उनको खुली छूट मिल जाए, मोर पावर्स मिल जाएं, और दूसरी बात ये कि सदर साहब के ऊपर दबाव बढ़ाकर उनको भी ऐवान सदर से चलता किया जाए। तो ये 2 बुनियादी वजूहात थी। आगे इन्हीं बिल्स को बुनियाद बनाकर कोशिश ये थी कि शायद जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनके ऊपर मजीद धावा बोला जाए, इमरान खान को पकड़ा जाए इन्हीं बिल्स के तहत। ये अलग बात है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कानून के तहत तो जब जुर्म होता है वही वाला कानून अप्लाई होता है। ये नहीं है कि आप जुर्म जो है वो पुराने जमाने में हुआ और आज का कानून उसके ऊपर लागू कर रहे हों। लेकिन बहरहाल इनके दौर में तो कुछ भी हो सकता है, इस वक्त आइन और कानून नाम की चीज तो है नहीं। अब ये मामले चले गए हैं जी अदालत में, और अदालत में एग्जैक्टली अभी यानी फाइल तो नहीं हुई पिटीशन, लेकिन पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है इस मामले पर। सदर साहब भी यही कहते हैं कि वो आईनी और कानूनी जंग पूरी तरह लड़ेंगे और रिजाइन नहीं करेंगे, ना ही पीछे हटेंगे। तो अब ये चीज तो हो गई है बिल्कुल क्लियर, और अब इसमें कोई रह नहीं गया है कि अब हाँ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि जी कोई इस्तीफा ले लेगा दे देगा। बल्कि मेरे नज़दीक तो अब शायद जो पहले ये लोग ख्याल कर रहे थे कि शायद सदर साहब कर्टसी में खुद ही सितंबर के बाद कहें कि जी मैं तो जा रहा हूँ, अब चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब वही सदर के ओहदे के फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ऐसा भी नहीं होने जा रहा। सदर साहब अभी मजीद कंटिन्यू शायद करने का प्लान बना लें इन एनी केस, ताकि जो यहाँ पर आइन शिकनियाँ हो रही हैं बेचारे जितने भी उसमें कोई रुकावट डाल सकते हैं कोशिश करते हैं कि उसमें डाल लें। लेकिन बहरहाल इस तरह का जो बंदा है ज़ाहिर है वो सिस्टम के लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी ना सिर्फ सदर आरिफ अलवी साहब जो केवान सदर में अपनी जंग लड़ रहे हैं, बाकी बहुत सारे जो कप्तान के खिलाड़ी हैं वो हमें नज़र आ रहा है कि जेलों में भी अपनी जंग लड़ रहे हैं। परवेज इलाही साहब भी आज पेश हुए मुकदमात में। आज उनके लिए थोड़ा सा एक रिलीफ ये मिल गया कि अदालत की तरफ से उन्हें हुक्म दे दिया गया है कि उनकी हालत को देखते हुए उनको मालिज फराहम किया जाए, उन्हें खाना वाना फराहम किया जाए, उनकी फैमिली से मुलाकात हो जाए। तो ये कुछ चीज़ों का रिलीफ उन्हें मिल गया है। अब अदालत ने तो ऑर्डर कर दिया है, क्या वो जेल हुकाम उसकी पासदारी करते हैं ये बहरहाल एक अलग सवाल है फिर से। लेकिन परवेज इलाही साहब ने आज खुद अदालत के रूबरू जज साहब को मुखातिब करके ये बात कही कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनका सारा निज़ाम बिगड़ गया है और वो एक इलाज मुआवजा चाहते हैं। बाकी उन्होंने कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू की, उन्होंने अदलिया को भी सलाम पेश किया उस गुफ्तगू में, और अफवाजी पाकिस्तान को सलाम पेश किया और कहा कि न सिर्फ अपनी ज़ाती हैसियत में बल्कि बतौर पीटीआई सदर वो ये कहते हैं कि वो अफवाजी पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। तो जो उनका एक शुरू से तर्ज सियासत है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट, तो अगरचे रगड़ा तो बेचारे खा रहे हैं लेकिन अभी भी वो शायद कुछ मुफाहमत चाहते हैं या किसी तरह का भी एक अमन का पैगाम देना चाहते हैं कि जिससे कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए और कुछ उनके गुनाहों की माफ़ी तलाफी हो जाए जो बकौल किसी के उनके गुनाह हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल ऐसा नजर नहीं आता। दूसरे हैं जनाब कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को आपको पता है साइफर केस में पकड़ा गया है और उसमें पहले 1 रोज़ा रिमांड और अब 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है।
इस एक रोज में उनसे क्या तफ्तीश हुई, किस तरह से हुई, इसके बारे में उन्होंने आज बताया है। उनका ये बताना है, उनके वकला के थ्रू जो चीजें सामने आई हैं, कि उनका ये कहना है कि एक कुर्सी पर उन्हें 12 घंटे बिठाया गया है और उन्हें ना तो कोई पानी फराहम किया गया है, ना खाना दिया गया है, और उनको जो कमरे में रखा गया वहां पर ना मैट्रेस है उनके पास, ना उस तरह से साफ कोई वॉशरूम की सहूलत है। काफी उनके साथ बुरा सलूक है और ये तकरीबन मेरा ख्याल है सबके साथ ही मामला चल रहा है। कैदी नंबर 804 से शुरू हुआ ये मामला जो है वो अब बाकी भी कप्तान के तमाम खिलाड़ियों पर इसी तरह से एप्लीकेबल है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि जो उनसे पूछगिछ भी हो रही है वो साइफर से मुतालिक तो है ही नहीं। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पकड़ा साइफर केस में हुआ, लेकिन जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो साइफर से मुतालिक हो ही नहीं रहे हैं। तो बहरहाल अब 4 रोजा मजीद जिस्मानी रिमांड उनका जो है वो दे दिया गया है। इसके अलावा भी आज कुछ जमानतों की समातें थी, जिनमें एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा साहब, खदीजा शाह साहिबा, सनम जावेद, तैयबा राजा, ये तमाम लोग जो पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान, लीडर्स, साबिक वजीर हैं, इनको भी पकड़ा हुआ है। आपको पता है 9 मई के मुकदमात और वगैरह वगैरह में। और अब इनके ऊपर काफी अरसे से चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि कभी तो जज बदल दिया जाता है, कभी प्रोसिक्यूटर खुद नहीं आता, और इस तरह मामले को रिवायती हथकंडों के साथ लटकाया जा रहा है। आज भी यही हुआ है मामला। अब चूंकि हाई कोर्ट में चला गया है कि जी वहां से कोई फैसला अदालत से नहीं आ रहा, छोटी अदालत से, तो अब उधर चला गया मामला हाई कोर्ट में। अब जब जमानत के ऊपर फैसला होना था तो कभी उम्मीद है कि जिस दिन ये समाअत हो जाएगी उसी दिन जमानत मिल जाएगी, लेकिन अब इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि समाअत ही ना होने दी जाए ताकि जमानत ही ना मिले। और इस सिलसिले में आज फिर वही पुराना हथकंडा, यानी प्रोसिक्यूटर साहब खुद पेश ही नहीं हुए, जिसके बाद अब अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। लेकिन अदालत का ये कहना है कि अगर अब 24 अगस्त को समाअत है और अब उन्होंने कहा है कि अगर अब भी कोई पेश ना हुआ तो समाअत तो फिर भी हम कर ही देंगे। तो अब ये एक ऐसी चीज है जिससे थोड़ी सी होप होती है कि अगर प्रोसिक्यूटर ना भी पेश हुए तो जमानत का जो मामला है वो मिल सकती है। लेकिन बहरहाल ये काफी लॉन्ग एक पूरा टेन्योर हो चुका है, जिसमें 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं तमाम लोगों को कि ये लोग जेल में हैं। ना तो इनके मुकदमात में आगे कोई पैरवी होती है कि कम से कम आप अगर कुछ किसी का कसूर है तो साबित करें और किसी तरफ बात लगाएं, लेकिन सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स ही जो है वो नजर आ रहे हैं और कोई किसी के पास सॉलिड सबूत प्रूफ तो उस तरह से नजर नहीं आता। उधर से जो ईमान मजारी साहिबा को पकड़ा गया है, जो उन्होंने मंजूर पश्तीन साहब की जो एक जलसा था, रैली थी, उसमें खिताब किया, वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, और उसके बाद जिस तरह से रेड करके उनके घर से उन्हें पकड़ा गया, तो उस पर डॉक्टर श्री मजारी साहिबा भी काफी रंजीदा हैं। उनका एक ऑडियो वीडियो मैसेज भी आया है जिसमें वो बता रही हैं कि क्या वहां पर सूरत हाल बनी, किस तरीके से घसीट घसाट कर उनको ले जाया गया। वो तो ये भी क्लेम करी कि कुछ चीजें भी उनकी घर से जो है वो गायब हैं, उन ले गई हैं। ईमान मजारी साहिबा जब अदालत में आज पेश हुई तो उन्होंने ये बात कही है कि अब वो भूख हड़ताल करने जा रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ भूख हड़ताल करने जा रही हैं। उन्होंने बताया वहां पर अदालत ने कि उनकी कुछ सेहत के भी इश्यूज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बुरा ट्रीट किया जा रहा है। उनको भी कहीं धूप में बाहर काफी देर रखा और फिर जब वो हवालात में पहुंची तो वो बेहोश होकर गिर गई, लेकिन उन्हें बगैर किसी मेडिकल एड दिए ही हवालात में बंद भी कर दिया गया। तो काफी वो भी उनकी जो स्टोरी है वो भी काफी वो दर्दनाक स्टोरी बता रही हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि जी वो इस सारे सिस्टम के खिलाफ जो है वो भूख हड़ताल करने जा रही हैं। ईमान मजारी साहिबा के हवाले से मैं हमेशा से कहती थी कि मुझे बड़ी वो दबंग खातून लगती हैं और उनके जो ख्यालात हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जो पीटीआई वाले लोग हैं वो काफी उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे, क्योंकि वो भी पीटीआई पर खासी तनकीद करती रही हैं। इवन उनकी जो वालदा थी वो पीटीआई की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, लेकिन वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अलग सोच रखती हैं, जो कि मेरा ख्याल है अप्रिशिएटेबल है। हर बंदे की राय है कि वो अपनी एक अलग सोच रख सकता है। उस वक्त भी उनका बुनियादी एतराज यही था कि जो पीटीआई है वो फौज के करीब है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, और फौज के जो उनके नज़दीक गैर कानूनी काम है, मिसिंग पर्सनस वगैरह, ये वो उसमें फिर पीटीआई उनका एक तरह से साथ ही दे रही है ना, अगर उनके खिलाफ नहीं बोल रही। तो इस वजह से उन्हें भी इतराज था कि जितने भी सियासतदान आते हैं ये बेसिकली पपेट्स ही होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के हाथों बनते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन होते नहीं हैं। अब सिचुएशन पीटीआई के लिए तो खैर चेंज है, क्योंकि अब तो उन्हें फेंटी पड़ रही है अच्छी खासी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से। तो अब पता नहीं है ईमान मजारी साहबा पीटीआई के लिए क्या राय रखती हूँ, लेकिन पीटीआई की काफ़ी ट्रोलिंग के बावजूद भी हमने देखा है कि जब ये खवातीन जो पीटीआई की हैं वो मुश्किल में है तो ईमान मजारी उनके लिए भी आवाज़ उठाती रही है। और इसके साथ साथ जब श्री मजारी साहिबा का मामला था उसमें वो मुझे कुछ कमज़ोर पिच पे नज़र आई, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे आपके बच्चों का मामला आ जाए तो फिर वालिदैन कमज़ोर पड़ जाते हैं, और अगर
वालिदैन का मामला आए तो फिर बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो ये रिश्ते जो गुंधे हुए आपस में जज्बात के साथ होते हैं, अपने ऊपर आप बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन बच्चों के ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाते, या अगर बच्चे हैं तो वो वालिदैन के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर पाते कुछ सख्ती। तो जब वो देख रही थी कि उनकी वालदा किस तरह से ट्रीट की जा रही हैं, तो उन्हें यही मशवरा दिया कि आप इस चीज़ को क्विट करें, पीटीआई से जान छुड़ाएं और अपनी भी जान छुड़ाएं। और उसके बाद फिर हमने अल्टीमेटली ऐसा होता देखा। लेकिन अपने मामले में वो काफ़ी हमें सख्त जान नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर वो ना सिर्फ दबंग अंदाज में अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ी हैं, वो नारे भी लगा रही हैं अदालत में आकर, और बल्कि इसके साथ वो यानी सिस्टम के खिलाफ जो है वो लड़ने का अज़म भी जाहिर कर रही हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं जी ईमान मज़ारी साहिबा, और हमेशा वो मिसिंग पर्सनस की बात करती हैं और वो ये समझती हैं कि जो डॉलरी जंगें हैं वो किस तरह से ना सिर्फ इस मुल्क के शहरियों को मुतनफ़र करती हैं, बल्कि जो अफवाज पाकिस्तान के जो लोग शहीद होते हैं वो भी फिर किस जंग का हिस्सा बन के शहीद हो रहे हैं। तो ये भी एक सोचने की बात है कि पॉलिसीज़ कुछ बनाते हैं लोग और फिर उसका जो खमियाजा है वो कौन कौन भुगतता है। तो ये उनका बहरहाल एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ में वज़न है। लेकिन अब बात यह है कि जो इस वक्त उनकी सिस्टम से लड़ाई है वो किस मरहले में दाखिल है, ये देखना होगा। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 इस वक्त अपनी जेल में मौजूद है और दाढ़ी वाड़ी उनकी बड़ी हुई थी आखिरी इत्तला तक, तो उनको शीशा वगैरह फ्राहम नहीं किया गया था और वो वहाँ पर डटे पड़े हैं। तो इस दफ़ा जो एक चेंज हमें नज़र आ रहा है सिस्टम का पूरा, वो यही नज़र आ रहा है कि ठीक है कि कहीं लोग खौफजदा भी हो गए, कहीं लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ भी किए हैं, कहीं हमें लोग नज़र आ रहे हैं कि वो ऑब्लाइज भी हुए हैं। तो हर तरह के लोग हमें अच्छी तरह से एक्सपोज होते नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हमें वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जो नज़रिए के साथ खड़े होने वाले भी हैं, जो बहरहाल सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाले भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है क्योंकि हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उस तरह से नज़र आए। और पीछे वजह उसकी यही बुनियादी नज़र आती है कि जो पीटीआई का भी वोटर सपोर्टर आज तक अभी तक खड़ा है, जहाँ उसको कहीं ऑक्सीजन मिलती है वो बाहर निकल के अपना झंडा लहरा के, हाथ हिलाकर, आवाज़ लगा के, नारा देकर, कुछ ना कुछ करके वो बताता है कि वो वहाँ पर मौजूद है। तो उसकी वजह यही है कि उनका लीडर अभी अपने अंदर जेल के भी अंदर डट के खड़ा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ सख्ती की सूरत हाल है। अब उसके ऊपर इस वीक में समातें होनी हैं और देखते हैं कि इस मामले पर इमरान खान साहब को क्या रिलीफ मिलते हैं। लेकिन अगले वीलॉग में इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए।